तो जय हिंद जय जोहार। आज है 17 जनवरी 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठाकरे ब्रांड का आखिरी किला भी ढहा, मुंबई में बनेगा भाजपा का मेयर। तो 3 दशकों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज था ठाकरे परिवार। तो मुंबई महानगर पालिका के ऐतिहासिक चुनावी नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। 3 दशकों से मुंबई की सत्ता पर काबिज मातोश्री का वर्चस्व आखिरकार समाप्त हो गया। शुक्रवार को घोषित परिणामों में भाजपा शिवसेना शिंदे महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल कर ठाकरे परिवार के आखिरी किले को ध्वस्त कर दिया। अब यह साफ हो गया कि देश के सबसे अमीर नगर निकाय में इस बार भाजपा का मेयर बैठेगा। बीएमसी के साथ ही हुए महाराष्ट्र की अन्य 28 महानगर पालिका के चुनाव में से 23 के परिणाम भाजपा के ही पक्ष में आए हैं, अर्थात 29 महानगर पालिकाओं में से 24 के मेयर भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं। वहीं पर पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आज झारखंड बंद है। तो शुक्रवार की शाम रांची में मशाल जुलूस में शामिल बंद समर्थक झारखंड के आदिवासी अगुआ पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी समाज व सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने शुक्रवार को रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के समक्ष मशाल जुलूस निकाला। शनिवार को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। सभी दलों ने समर्थन की अपील की गई। विगत 7 जनवरी को खूंटी जिले में गोली मारकर सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई थी। 56 गांवों के पारंपरिक एदेल संगा पढ़ा राजा सोमा मुंडा जमीन जंगल जल की रक्षा के लिए जाने जाते थे। आज राजधानी के कई स्कूल रहेंगे बंद। वहीं झारखंड बंद के मद्देनजर रांची के कई प्रमुख स्कूलों ने शनिवार को बंद रखने की घोषणा की है। इनमें केरली स्कूल, सेंट फ्रांसिस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल, डीएवी नंदराज मॉडल स्कूल, डीएवी बरियातू सहित अन्य शिक्षण संस्थान शामिल हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। iQube परीक्षा केंद्र में अव्यवस्था पर हंगामा। तो परीक्षा के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराने में विलंब होने से भड़के परीक्षार्थी, कई छात्र छात्राएं हुए प्रभावित। थाना क्षेत्र के इरबा स्थित iQube एग्जामिनेशन सेंटर में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के दौरान अव्यवस्था के कारण परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि वे समय पर केंद्र पहुंचे और अंदर भी प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन्हें निर्धारित समय पर कंप्यूटर उपलब्ध नहीं कराया गया। परीक्षा का समय शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित था, लेकिन कई परीक्षार्थियों को 1 घंटे की देरी से कंप्यूटर सिस्टम मिला। जब उन्होंने आपत्ति जताई तो उन्हें अतिरिक्त समय देने का आश्वासन दिया गया, पर तय समय पर ही ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, जिससे उनका पेपर अधूरा रह गया। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो फॉरेस्ट रेंज अफसर के मुख्य परीक्षा 22 और 24 को तो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी फॉरेस्ट रेंज अफसर के 170 पदों पर नियुक्ति के लिए 22 और 24 जनवरी को रांची के विभिन्न केंद्रों पर मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में सफल 2219 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 16 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे। अभ्यर्थी 17 जनवरी से अपना पंजीयन नंबर और जन्मतिथि डालकर आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री ने और 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को दी स्वीकृति। तो राज्य में 100 और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खुलेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों को चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया था। अब इन विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। राज्य में अब कुल 180 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय हो जाएंगे।
सीबीएसई से दिलाई जाएगी मान्यता, विभाग ने शुरू की तैयारी। इन स्कूलों में क्या है खास, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी, जिसमें व्यवस्थाएं निजी विद्यालयों के अनुरूप उपलब्ध कराई जाती हैं। व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार के लिए तैयार करने हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक, इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की पृष्ठभूमि वाले शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। खेल की सुविधा, वहीं विद्यालयों में उपलब्ध मैदानों के अनुरूप विद्यार्थियों को खेल की सुविधा दी जाती है। तकनीकी सुविधा भी दी जाती है, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब, भाषा लैब, डिजिटल कंटेंट इत्यादि। प्रयोगशालाएं भी होती है, विज्ञान और गणित की अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं। इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। हर हाल में विवाद रहित और निष्पक्ष संपन्न हो निकाय चुनाव, कहना है राज्य निर्वाचन आयुक्त का। तो निर्वाची पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाची पदाधिकारियों यानी आरओ तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों यानी एआरओ से राज्य में पूरी तरह स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निकाय चुनाव कराने की अपेक्षा जताई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में दोनों पदाधिकारियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी और विवाद न हो, इसलिए निकाय चुनाव से संबंधित नियमों तथा आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन जरूरी है। उन्होंने शुक्रवार को रांची के रातू रोड स्थित आयोग कार्यालय में प्रशिक्षण सह बैठक के दौरान दोनों पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। मौके पर आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद एवं आयोग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना आज, तो खबर है मोतिहारी पूर्वी चंपारण से। तो राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया स्थित जानकी नगर में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में विश्व के सबसे ऊंचे यानी 33 फीट शिवलिंग की शनिवार को स्थापना पूजा होगी। गंगोत्री नारायण की नगरी अयोध्या में प्रवाहित होने वाली माता सरयू नारायण के रूप में शालिग्राम को धारण करने वाली नारायणी सहित मानसरोवर इसके साथ ही मानसरोवर, रामेश्वर, सिंधु, कावेरी, यमुनोत्री, गंगा सागर, गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम स्थान प्रयागराज से लाए गए जल से सहस्त्रलिंगम का अभिषेक व पूजा होगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सीएम से संवाद करेगी प्रोफेसर अल्पा और माया। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यूनाइटेड किंगडम की आगामी आधिकारिक यात्रा के क्रम में 23 जनवरी को शाम 5 बजे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लाउअटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में अपने विचार साझा करेंगे। इस अवसर पर आदिवासी बहुल एवं संसाधन समृद्ध राज्य में टिकाऊ और हरित औद्योगिकरण, जिम्मेदार खनिज आधारित विनिर्माण तथा समावेशी निवेशित आधारित विकास विषय पर संवाद आयोजित किया जाएगा। वहीं पर अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ईडी अफसरों के विरुद्ध रांची पुलिस की जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव को दिए ईडी क्षेत्रीय कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। रांची में ईडी अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई मारपीट मामले की पुलिस जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया यह ईडी द्वारा की जा रही संवेदनशील जाँच को बाधित करने का प्रयास भी हो सकता है। अदालत ने इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव को भी पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए उन्हें रांची में स्थित ईडी कार्यालय की सुरक्षा के बढ़ाने के लिए सीआईएसएफ, बीएसएफ या अन्य अर्धसैनिक बल की तैनाती करने को कहा है। आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को मिलेगा सामान्य सीट का हक। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें अनारक्षित या सीटों पर समायोजित किया जाना अनिवार्य है। शीर्ष अदालत ने इसे स्थापित कानून सिद्धांत बताते हुए कहा कि मेरिट के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी का ही अभ्यर्थी माना जाएगा। वहीं पर आईक्यू परीक्षा केंद्र में अव्यवस्था पर हंगामा हो चुका है, जहां पर परीक्षा के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराने में विलंब होने से भटके परीक्षार्थी कई छात्र छात्राएं हुए प्रभावित। रिम्स की ओपीडी फार्मेसी बदहाल, 72 में महज 27
दवाएं उपलब्ध हैं। तो राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के ओपीडी में प्रतिदिन 2000 मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। यहां की फार्मेसी में मरीजों को मिल पा रही है मात्र 37% दवाएं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में इलाज के लिए आने वाले ओपीडी मरीज को निःशुल्क दवा की सुविधा मिलना अब मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन औसतन करीब 2000 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन फार्मेसी काउंटर पर उन्हें ज़रूरी दवाई नहीं मिल पा रही है। नतीजतन गरीब और दूर दराज से आए मरीजों को बाहर के निजी मेडिकल स्टोर से महंगी दवाई खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वेंटिलेटर तकनीशियन पद की पात्रता में संशोधन की मांग की गई है। तो बैठक के बाद एकजुटता का प्रदर्शन करते एनेस्थीसिया तकनीशियन तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 20/2022 के तहत रिम्स में तृतीय श्रेणी के वेंटिलेटर तकनीशियन पद के निर्धारित पात्रता को लेकर आपत्ति जताई गई है। वर्तमान में इस पद के लिए ऑटो टेक्नोलॉजी को पात्रता के रूप में शामिल किया गया है, जिसे हटाकर एनेस्थीसिया तकनीशियन की पात्रता में शामिल करने की मांग की जा रही है। मांग करने वालों का कहना है कि एनेस्थीसिया तकनीशियन का कार्यक्षेत्र प्री ऑपरेटिव से लेकर पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल तक फैला होता है। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में एनेस्थीसिया मशीन, आवश्यक उपकरणों एवं दवाओं की तैयारी, क्रिटिकल केयर और आईसीयू प्रबंधन के साथ साथ वेंटिलेटर का संचालन एवं प्रबंधन शामिल है। अच्छी खबर है, पूर्वी भारत का पहला जिला अस्पताल जो बनेगा हार्ट ट्रीटमेंट सेंटर। तो सदर अस्पताल में भी होगी हार्ट सर्जरी। 10 करोड़ में बन रहा है सीटीवीएस विभाग। तो रांची सदर अस्पताल में कार्डियो थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी यानी सीटीवीएस कैथ लैब स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए विप्रो जी कंपनी की अत्याधुनिक मशीन फाइनल कर दी गई है। उम्मीद है कि फरवरी के अंत में यह मशीन अस्पताल 4थे फ्लोर पर स्थापित कर दी जाएगी। लैब स्थापित करने के लिए इस फ्लोर के 2 कमरों को आपस में जोड़ा जाएगा, जहां मरीजों को उच्च तकनीकों के साथ 24 घंटे सेवा मिलेगी। यहां न केवल एडवांस रेडियल इमेजिंग मशीनें होंगी, बल्कि टेम्परेचर कंट्रोल इकोसिस्टम भी होगा। यहाँ हृदय रोगियों के लिए पेसमेकर व स्टेंट लगाने, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और अन्य हृदय संबंधी जांच व इलाज जैसे सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र में झूठ बोलने के लिए पाक को फटकार। तो भारत ने झूठी बातों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। कहा कि पाकिस्तान आत्मनिर्णय की बात कहकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार करता है, जबकि लोकतंत्र स्वतः मर्जी से मतदान करने वाला तंत्र है। पाकिस्तान इस तरह से बांटने वाली नीति पर चलते हुए संयुक्त राष्ट्र के मंच का लंबे समय से दुरुपयोग कर रहा है। 114 राफेल खरीद को डीपीबी की हरी झंडी। तो देश की वायु रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा खरीद बोर्ड यानी डीपीबी ने फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं पर यूपी से कोडरमा आने वाली ट्रेन में घटी घटना, जीआरपी में 0 एफआईआर दर्ज। तो गिरिडीह की महिला को ट्रेन में नशीला लड्डू खिला उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। तो अलीगढ़ स्थित ससुराल से कोडरमा जंक्शन आ रही एक महिला को नशीला लड्डू खिलाकर उसके 10 माह के बच्चे इब्राहिम का अपहरण करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर पीड़िता मुन्नी अंसारी पति मोहम्मद राजू निवासी ने जीआरपी थाना मिर्जापुर में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि मुन्नी अंसारी को कोडरमा जंक्शन पर ट्रेन से उतरना था और गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिहरा बिहरा स्थित मायके जाना था। वह 10 माह के बच्चे को लेकर अकेली आ रही थी। ज्ञात हो कि अंश अंशिका के अपहरण में भी मिर्जापुर के मानव तस्करों की संलिप्तता सामने आई थी। इब्राहिम के मामले में यही गिरोह है या ट्रेन में आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला कोई नशा खुरानी गिरोह है, इसका खुलासा जीआरपी की जांच में आगे सामने आएगा। गुटेरेस बोले अंतर्राष्ट्रीय कानून का कुछ देश खुलेआम कर रहे हैं उल्लंघन। तो संयुक्त राष्ट्र यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के खुलेआम उल्लंघन पर चिंता जताई है। उन्होंने कुछ देशों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुले तौर पर उल्लंघन किए जाने की निंदा की और कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर कोई ऐसा मेन्यू नहीं है जिसमें से अपनी पसंद का नियम चुना जा सके। यूएन प्रमुख ने यह भी कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को सुरक्षा परिस्थिति
परिषद में सुधार के लिए सबसे आगे रहना चाहिए। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी कि जो लोग आज विशेषाधिकार से चिपके रहने का प्रयास करेंगे उन्हें कल इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में हुआ दो फाड़, तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री से मिलकर अमेरिकी सीनेटरों ने दिया समर्थन। तो कोपेनहेगन राइटर्स के अनुसार आपका यह न्यूज है, रणनीतिक महत्व के आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के लिए एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के नेता उनके फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। डेमोक्रेट सांसदों के साथ साथ रिपब्लिकन सांसदों ने भी ग्रीनलैंड की स्वायत्तता के पक्ष में झंडा बुलंद कर दिया है। अमेरिका की सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी में दो फाड़ होना ट्रंप के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी का 11 सदस्यीय दल ग्रीनलैंड पहुंचा, जहां उसने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं से मिलकर उन्हें अपना समर्थन दिया। मचाडो का नोबेल पुरस्कार पाकर खुश हुए ट्रंप। तो जिस नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से लालायित रहे, वह भले ही आधिकारिक रूप से उन्हें नहीं मिला, लेकिन व्हाइट हाउस में उन्हें उसका सांकेतिक स्वाद जरूर मिल गया है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपने पुरस्कार का मेडल ट्रंप को प्रतीकात्मक रूप से भेंट किया, जिसे पाकर ट्रंप ऐसे झूम उठे मानो बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई है। वहीं पर भारत दुनिया के विकास का इंजन, घरेलू खपत बन रही है आर्थिकी ढाल, कहना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आकलन, अनिश्चितता के बावजूद वैश्विक आर्थिकी का बड़ा सहारा बना भारत। आईएमएफ डायरेक्टर ने कहा, तीसरी तिमाही में भारत की वृद्धि उम्मीद से अधिक मजबूत रही। दुनिया के कई देश जंग से जूझ रहे हैं, वैश्विक अनिश्चितता के चरम पर हैं। कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की विकास दर ढलान पर है। ऐसे प्रतिकूल हालात में भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिकी बनी हुई है, बल्कि दुनिया की आर्थिकी को भी गति दे रही है। इस गुलाबी तस्वीर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी मुहर लगा दी है। गुरुवार की आईएमएफ ने कहा कि भारत दुनिया के विकास का मुख्य इंजन है और घरेलू खपत देश की आर्थिकी की ढाल बन रही है। तीसरी तिमाही में भारत की वृद्धि उम्मीद से अधिक मजबूत रही। तो 2025-26 में भारत की वृद्धि दर पहली तिमाही में 7.8%, जबकि दूसरी तिमाही में 8.2%, तीसरी तिमाही में 7.0% अनुमान है, जबकि पूरे वित्त वर्ष के लिए अनुमान 7.6 है। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारा चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस, और यदि आप जेपीएससी यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ली जाती हैं, जहां पर आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यदि हमारा यह वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा तो ज़रूर से ज़रूर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आप सबों का दिन सफल, सुखद और सुंदर हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।